हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रेन साइकोलॉजी अबाउट योरसेल्फ। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में छोड़कर बिल्कुल ना जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, आप अपनी विजुअलाइजेशन से अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप अपनी सोच की शक्ति से अपनी कला को मजबूत बना सकते हैं। विजुअलाइजेशन आपके दिमाग का हथियार है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक आप और आपकी विजुअलाइजेशन आपकी तलवार की कला में निपुण बनने के लिए आपको तलवार के साथ बार बार प्रैक्टिस करना होगा। अगर आपको किसी ऐसे इंसान के सामने लड़ने को भेज दिया जाए जो कि आप 10 साल की कला में निपुण है, लेकिन उस इंसान के पास जंग खाई तलवार है और आपके पास पेनी तलवार है, पर क्या तब भी आप उसके सामने 1 मिनट भी टिक पाओगे? नहीं, क्योंकि उसके पास अनुभव है 10 साल का, जबकि आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए कभी भी किसी को अपने आप से तुलना मत करना, क्योंकि आपको क्या पता है कि आपके सामने वाला 1 साल का निपुण है या 10 साल का। और अपनी कला में निपुण बनने की कोशिश करिए। इसी के साथ बढ़ते हैं नंबर 9 पे। आप जितना कम सोचोगे आपका दिमाग उतना ही तेज़ी से काम करता है, यानी कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है अपने दिमाग को तेज़ी से काम करवाने के लिए। हमारे दिमाग में दिन भर में कितनी बातें आती हैं और उनका कोई मतलब ही नहीं होता हमारी ज़िंदगी में, पर हम तब भी वो से सोचते हैं और ओवर थिंक करते रहते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं नंबर 8 पे। आप अपने दिमाग की पलों में बदलाव ला सकते हैं। ये रोचक तथ्य बहुत ही अलग है। क्या आपको भी लगता है कि हमारी यादें हमारे दिमाग में होती हैं, जैसे कि कंप्यूटर में फाइल्स होती हैं? पर हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं होता। हमारा दिमाग हर बार किसी भी यादों को याद करने के लिए पुनर्निर्माण करता है। मतलब कि आप अपनी यादों को छेड़छाड़ कर सकते हैं। आप अपनी पलों की कुछ छोटी छोटी चीज़ें बदल सकते हैं या हटा सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं नंबर 7 पे। आप जिनका चेहरा देखते हैं उन चेहरों के आदी बन जाते हैं। मनोवैज्ञानिक ये कहता है कि आप जिन लोगों को बार बार देखते हैं उनके चेहरों के आदी बन जाते हैं। इसलिए आप जाने या अनजाने में उस इंसान पर ज़्यादा भरोसा करते हैं जिसकी शक्ल को आप अच्छे से जानते हो या फिर कहीं देखा हो। इसी के साथ बढ़ते हैं नंबर 6 पे। इंसान अपनी मुश्किल में इंसान को दोष देता है। जब भी इंसान किसी मुश्किल या किसी दुविधा में होता है तो ज़्यादा संभावना रहती है कि वह इंसान किसी दूसरे इंसान को दोष देगा, ना कि परिस्थिति पर। इसी के साथ बढ़ते हैं नंबर 5 पे। आप अपने दिमाग के अंदर नए नए न्यूरॉन सेल को बना सकते हैं। न्यूरॉन सेल आपके दिमाग के वो सेल होते हैं जो आपके दिमाग की क्षमता को तय करते हैं, यानी कि जिन्हें आप बुद्धिमान इंसान कहते हैं। उनके दिमाग में न्यूरॉन सेल की संबंध बहुत मजबूत होता है, जबकि जिन्हें आप दिमाग से कमज़ोर कहते हैं उनके न्यूरॉन सेल संबंध बीच कमज़ोर होता है। अगर आपको अपने दिमाग के न्यूरॉन सेल को बढ़ाना है तो आपको अपनी ज़िंदगी में नई नई चीज़ों का अनुभव करना होगा। और आपको शायद पता ना हो, पर हमारे दिमाग में सबसे ज़्यादा न्यूरॉन सेल बच्चे के पैदा होने से लेकर 6 वर्ष तक बढ़ता है और 6 वर्ष के बाद धीरे धीरे बढ़ता है। अगर आपको अपने दिमाग में न्यूरॉन्स की मात्रा बढ़ानी है तो आपको ऐसे काम करने चाहिए जो कि आपके लिए एकदम नए हो, जिनसे आपके नए नए अनुभव मिले, यानी कि ऐसी चीज़ें को जो आपके लिए नए हो बिल्कुल। इसी के साथ बढ़ते हैं नंबर 4 पे। आपका मन सोचने के बजाय ज़्यादा भटक जाता है। हम ये बात तो जानते हैं कि हमारा मन भटकता है, पर क्या आप जानते हैं कितना? ज़्यादातर लोगों का 30% तक मन भटक जाता है और यह बढ़कर 70% तक जा सकता है, जो कि परिस्थिति पर निर्भर होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं नंबर 3। आपके लिखने की तेज़ी बताता है कि आप कैसे इंसान हो। अगर आपको तेज़ी से लिखने की आदत है तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर धीरज नहीं है। आप हर काम को बहुत जल्दी से करना पसंद करते हैं और आपको हर काम में देरी भी बिल्कुल पसंद नहीं है। जबकि अगर आपके धीरे धीरे लिखने की आदत है तो मनोवैज्ञानिक के अनुसार आपको हर काम को व्यवस्थित रूप से करना पसंद है। इसी के साथ बढ़ते हैं नंबर 2 पे। ज़्यादा व्यस्त रहने से आप खुश रहते हैं। अगर आप अपना ज़्यादातर समय व्यस्त रहते हैं तो ज़्यादा संभावना रहती है कि आप खुश रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा व्यस्त रहने से आपके दिमाग में नकारात्मक संकल्प नहीं आते और आप अपने काम पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं नंबर 1 पे। कॉइन के टॉस को जीतना है तो ये फैक्ट जान लो, हमने कभी ना कभी कॉइन का टॉस जरूर किया होता है, चाहे वो क्रिकेट खेलते समय हो या कोई भी शर्त में। और ज़्यादातर समय हम बिना सोचे समझे हेड या टेल बोल देते हैं, लेकिन इस मनोवैज्ञानिक तथ्य से आपको टॉस जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। एक स्टडी से पता चला कि कॉइन का ऊपर वाला हिस्सा आने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसमें रेशियो 50-50 ना होकर 50-49 होता है। उदाहरण, टॉस करते समय ऊपर की साइड टेल है तो टेल आने की संभावना
51% रहेगी और हेड आने की 49%, जबकि अगर ऊपर की साइड हेड है तो हेड आने की संभावना 51% रहेगी और टेल आने की 49%। ये थे आज के हमारे फैक्ट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।